मनोहर बजबज की जूट मिल में काम करता था। उसके घर से जूट वाली मिल बस थोड़े ही फासले पर थी। आजकल वहाँ बंदी चल रही थी। सभी की तनख्वाह कई महीनों से रुकी थी। मनोहर और उसकी बीवी सुधा बहुत तकलीफ वाली जिंदगी बिता रहे थे। सास दिन रात चारपाई पर पड़ी बहू को कोसती रहती थी। सुधा के पास एक सिलाई मशीन थी। सुधा सिलाई करके घर का खर्च चला रही थी। मनोहर जैसे ही घर आया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? पहले पानी पिलाओ, बहुत थक गया हूँ। आज बहुत देर हो गई। नहीं, मजदूरों की एक तंजीम की मीटिंग थी, इसीलिए देर हो गई। रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, कहाँ से करूँ? मेरा ख्याल था मैं गुड्डू को लेकर कुछ महीनों के लिए अपने मायके पटना चली जाती हूँ। पटना जाने के लिए भी तो रुपयों की जरूरत होगी, वो कहाँ से आएंगे? मैं जरा कुछ कपड़े देकर आती हूँ। सुधा चली गई। सिले हुए कपड़े देने के बाद वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है। उसने जैसे ही उसके ऊपर की मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पीतल की अंगूठी नजर आई। सुधा ने उसे उठा लिया और अंगूठी को अपने आंचल से पोंछकर अपनी हथेली पर रखकर दूसरे हाथ से ढक कर बोली, मैंने सोचा कि सोने की अंगूठी है। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसने देखा कि उस अंगूठी के साथ ही एक सोने की अंगूठी आ गई थी। अरे ये कैसे आ गई? वो घर की तरफ भागी। अरे सुनिए जी, कहाँ है? जरा जल्दी आइए। क्या हुआ, क्यों इतनी उतावली हो रही हो? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? क्यों गला फाड़ रही है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। सुधा ने सारी बात तफसील से बताई और अंगूठी मनोहर के हाथ में दे दी। देखो तो सही। सुधा ने जल्दी से पीतल वाली अंगूठी को हथेली पर रखा और दूसरे हाथ से ढक दिया। आंखें बंद करके, मेरे पास सोने की चेन नहीं है, अंगूठी मुझे सोने की चेन दे दो। तभी उसके हाथ में सरसराहट सी हुई। उसने हाथ झटक दिया और एक मोटी सोने की चेन जमीन पर गिर पड़ी। हमारे तो नसीब ही खुल गए। एक चीज, बस एक चीज और। मेरे बच्चे को खाने पीने को ढेर सारा सामान चाहिए था। सुधा ने पीतल की अंगूठी उठाई, हथेली पर रखा और आंखें बंद करके बोली, मेरे बच्चे को खाने पीने का ढेर सारा सामान चाहिए। तुरंत उनके घर में कई सारी दूध की बोतलें, फल, मिठाई, बिस्किट और टॉफियों से भरी एक टोकरी हाजिर हो गई। या खुदा, इतना सारा सामान है। अरे लाओ, ये अंगूठी मैं संभाल के रख लूं, जब जरूरत होगी तभी इसे निकालेंगे। सुधा खुशी खुशी सारे काम निपटाने लगी। दोनों खाना खाकर सोने चले गए। गुड्डू का बहुत दिनों के बाद पेट भरा था। वो चैन की नींद सो गया। सास भी आज खुशी खुशी चारपाई पर पड़ी पड़ी गुनगुना रही थी। मनोहर ने वो अंगूठी अपनी जनेऊ में बांध ली। तभी अंगूठी से आवाज आई, तुम इस अंगूठी से दिन भर में सिर्फ 3 चीजें ही मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, जो भी मांगोगे उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मनोहर अचकचाकर उठ गया। जब उठा तो पसीने से तर था। ये आवाज किसकी थी? शायद इसी अंगूठी से आवाज आई थी। ये अंगूठी तो बोल भी सकती है। सुधा, ये देखो, क्या कमाल की चीज पाई है तुमने। ये अंगूठी तो बोल भी सकती है। बहुत देर तक बात करते करते दोनों की आंख लग गई। तभी मनोहर के कानों में कुछ लोगों के बोलने की आवाज आने लगी। वो कान लगाकर सुनने लगा। जिस जूट मिल में काम करता हूँ, उसे कुछ लोग जलाने जा रहे हैं। मुझे फौरन जाकर अपनी मिल को बचाना होगा, वही तो हमारी रोजी रोटी है। मनोहर झट से उठा और हाथ में टॉर्च और एक लाठी लेकर मिल की तरफ दौड़ा। जल्दी चलो, मिल में आग लग गई है। ज्यादातर लोग मिल के स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे। कई खिड़कियां जल्दी जल्दी खुल गई। सब लोग दौड़कर मनोहर के पीछे आ गए। मनोहर जब मिल के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि मिल में एक कोने में आग लगी है। सब लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, बल्कि मनोहर का हाथ भी जल गया। लोगों ने उससे पूछा, आपको कैसे मालूम कि आग लग गई है? मुझे पता नहीं, नींद आ रही थी। तभी मैंने गली में कुछ लोगों की आवाज सुनी। जूट मिल को जला देते हैं। अगर सेठ हमारे पैसे नहीं देता तो मिल के रहने का क्या फायदा। ये बातचीत मेरे कानों में जैसे ही पड़ी, मैं फौरन भागा। आग ज्यादा नहीं फैली थी, मिल बच गई थी। जब मनोहर घर पहुंचा तो उसकी बीवी, आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मनोहर ने उसे सारी बात तफसील से बताई और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग आग लगा चुके थे। आपके तो हाथ भी जल गए हैं। लाइए, दवा लगा देती हूँ। हाँ,
दवाई लगा दो। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह सुबह ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो मिल के मालिक खड़े थे। मनोहर, तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तुम्हारे जैसे मुलाजिम की ही हमें जरूरत है। अरे तुम्हारे हाथ तो बुरी तरह से जल गए हैं। ये कुछ पैसे रख लो और जाकर अपना इलाज करवा लेना। और हाँ, आज से तुम हमारी मिल के एक खास पहरेदार के तौर पर काम करोगे। सेठ जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सेठ जी चले गए। सुधा, अरे जल्दी जाओ और ये देखो, सेठ जी ने मुझे इलाज के लिए रुपए दिए और खास पहरेदारी का ओहदा भी दिया है। चलिए, तब तो हम आसानी से इलाज करवा सकते हैं। अजी सुनिए, हम अंगूठी से 3 चीजें मांग सकते हैं ना? तो उस अंगूठी से कहेंगे कि आपके हाथ ठीक कर दे। अरे हाँ, मैं तो मिल की आग के चक्कर में भूल ही गया था। चलिए, पहले दवाई लगा देती हूँ और वो अंगूठी भी निकाल लीजिए। सुधा अंगूठी लेकर हाथ में रखकर आंखें बंद करके इनका हाथ ठीक कर दीजिए। हमें भी एक अच्छी रहने की जगह दे दीजिए और हमारी मिल खुलवा दीजिए। पल भर में ही मनोहर का हाथ एकदम ठीक हो गया और तभी अचानक से मिल का सायरन बज उठा। अरे ये तो कमाल हो गया, लगता है मिल खुल गई। लीजिए, अब इसे रख दीजिए। जब कोई खास जरूरत होगी तभी इसे निकालेंगे। हाँ, मैं जरा देख कर आता हूँ। सच में मिल खुल गई है क्या? मिल के सामने मजदूरों की भीड़ लगी थी। सब सेठ जी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। घर वापस आकर मनोहर सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। मनोहर उठकर बैठ गया। क्या हुआ? आप तो सोने गए थे ना, नींद नहीं आई क्या? कितने दिनों से मिल बंद पड़ी थी, जादुई अंगूठी ने ही खुलवा दी। तुमने अच्छा किया जो ये ख्वाहिश जाहिर की। मनोहर अपनी लाठी लेकर बाहर चला गया और सेठ जी की हवेली के तरफ चल दिया। सेठ जी के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि 2 लोगों ने दरवानों के मुंह पर कुछ सुंघाया और अंदर चले गए। वो सीधे सेठ जी की कोठी के अंदर की तरफ भागा। सेठ जी, दरवाजा खोलिए, जल्दी कीजिए। क्या हुआ मनोहर, इतनी रात को? सेठ जी, चोर चोर, आपकी कोठी में चोर घुसे हैं। सबने जाकर देखा तो सचमुच तिजोरी के पास 2 चोर मुंह को कपड़े से ढके तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आहट सुनते ही सीढ़ियां चढ़कर छत से नीचे कूद गए। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। उन्होंने चोरों का पीछा किया और उन्हें दबोच लिया और सेठ जी के सामने पेश किया। इनको कैद कर दो, अभी पुलिस को खबर करता हूँ। मनोहर, आज तुमने दूसरी बार हमारी हिफाजत की है। अब से तुम हमारी कोठी के पास वाले घर में रहोगे। मालिक, आपकी बड़ी मेहरबानी है। उसी दिन सेठ जी के कहने के बाद मनोहर कोठी के पास बने घर में रहने लग गया। अब उसकी जिंदगी में सास का बड़बड़ाना भी अब बंद हो गया था। जादुई अंगूठी की वजह से सारी खुशियाँ आ गई थी। मनोहर बजबज की जूट मिल में काम करता था। उसके घर से जूट वाली मिल बस थोड़े ही फासले पर थी। आजकल वहाँ बंदी चल रही थी। सभी की तनख्वाह कई महीनों से रुकी थी। मनोहर और उसकी बीवी सुधा बहुत तकलीफ वाली जिंदगी बिता रहे थे। सास दिन रात चारपाई पर पड़ी बहू को कोसती रहती थी। सुधा के पास एक सिलाई मशीन थी। सुधा सिलाई करके घर का खर्च चला रही थी। मनोहर जैसे ही घर आया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? पहले पानी पिलाओ, बहुत थक गया हूँ। आज बहुत देर हो गई। नहीं, मजदूरों की एक तंजीम की मीटिंग थी, इसीलिए देर हो गई। रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, कहाँ से करूँ? मेरा ख्याल था मैं गुड्डू को लेकर कुछ महीनों के लिए अपने मायके पटना चली जाती हूँ। पटना जाने के लिए भी तो रुपयों की जरूरत होगी, वो कहाँ से आएंगे? मैं जरा कुछ कपड़े देकर आती हूँ। सुधा चली गई। सिले हुए कपड़े देने के बाद वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है। उसने जैसे ही उसके ऊपर की मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पीतल की अंगूठी नजर आई। सुधा ने उसे उठा लिया और अंगूठी को अपने आंचल से पोंछकर अपनी हथेली पर रखकर दूसरे हाथ से ढक कर बोली, मैंने सोचा कि सोने की अंगूठी है। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसने देखा कि उस अंगूठी के साथ ही एक सोने की अंगूठी आ गई थी। अरे ये कैसे आ गई? वो घर की तरफ भागी। अरे सुनिए जी, कहाँ है? जरा जल्दी आइए। क्या हुआ, क्यों इतनी उतावली हो रही हो? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? क्यों गला फाड़ रही है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। सुधा ने सारी बात तफसील से बताई और अंगूठी मनोहर के हाथ में दे दी। देखो तो सही,
सुधा ने जल्दी से पीतल वाली अंगूठी को हथेली पर रखा और दूसरे हाथ से ढक दिया, आंखें बंद करके। मेरे पास सोने की चेन नहीं है, अंगूठी मुझे सोने की चेन दे दो। तभी उसके हाथ में सरसराहट सी हुई। उसने हाथ झटक दिया और एक मोटी सोने की चेन जमीन पर गिर पड़ी। हमारे तो नसीब ही खुल गए। एक चीज, बस एक चीज और। मेरे बच्चे को खाने पीने को ढेर सारा सामान चाहिए था। सुधा ने पीतल की अंगूठी उठाई, हथेली पर रखा और आंखें बंद करके बोली, मेरे बच्चे को खाने पीने का ढेर सारा सामान चाहिए। तुरंत उनके घर में कई सारी दूध की बोतलें, फल, मिठाई, बिस्किट और टॉफियों से भरी एक टोकरी हाजिर हो गई। या खुदा, इतना सारा सामान है। अरे लाओ, ये अंगूठी मैं संभाल के रख लूं, जब जरूरत होगी तभी इसे निकालेंगे। सुधा खुशी खुशी सारे काम निपटाने लगी। दोनों खाना खाकर सोने चले गए। गुड्डू का बहुत दिनों के बाद पेट भरा था। वो चैन की नींद सो गया। सास भी आज खुशी खुशी चारपाई पर पड़ी पड़ी गुनगुना रही थी। मनोहर ने वो अंगूठी अपनी जनेऊ में बांध ली। तभी अंगूठी से आवाज आई, तुम इस अंगूठी से दिन भर में सिर्फ 3 चीजें ही मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, जो भी मांगोगे उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मनोहर अचकचाकर उठ गया। जब उठा तो पसीने से तर था। ये आवाज किसकी थी? शायद इसी अंगूठी से आवाज आई थी। ये अंगूठी तो बोल भी सकती है। सुधा, सुधा, ये देखो, क्या कमाल की चीज पाई है तुमने। ये अंगूठी तो बोल भी सकती है। बहुत देर तक बात करते करते दोनों की आंख लग गई। तभी मनोहर के कानों में कुछ लोगों के बोलने की आवाज आने लगी। वो कान लगाकर सुनने लगा। जिस जूट मिल में काम करता हूँ उसे कुछ लोग जलाने जा रहे हैं। मुझे फौरन जाकर अपनी मिल को बचाना होगा, वही तो हमारी रोजी रोटी है। मनोहर झट से उठा और हाथ में टॉर्च और एक लाठी लेकर मिल की तरफ दौड़ा। जल्दी चलो, मिल में आग लग गई है। ज्यादातर लोग मिल के स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे। कई खिड़कियां जल्दी जल्दी खुल गई। सब लोग दौड़कर मनोहर के पीछे आ गए। मनोहर जब मिल के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि मिल में एक कोने में आग लगी है। सब लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, बल्कि मनोहर का हाथ भी जल गया। लोगों ने उससे पूछा, आपको कैसे मालूम कि आग लग गई है? मुझे पता नहीं, नींद आ रही थी। तभी मैंने गली में कुछ लोगों की आवाज सुनी। जूट मिल को जला देते हैं, अगर सेठ हमारे पैसे नहीं देता तो मिल के रहने का क्या फायदा। ये बातचीत मेरे कानों में जैसे ही पड़ी, मैं फौरन भागा। आग ज्यादा नहीं फैली थी, मिल बच गई थी। जब मनोहर घर पहुंचा तो उसकी बीवी, आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मनोहर ने उसे सारी बात तफसील से बताई और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग आग लगा चुके थे। आपके तो हाथ भी जल गए हैं, लाइए दवा लगा देती हूँ। हाँ, दवाई लगा दो। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह सुबह ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो मिल के मालिक खड़े थे। मनोहर, तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तुम्हारे जैसे मुलाजिम की ही हमें जरूरत है। अरे तुम्हारे हाथ तो बुरी तरह से जल गए हैं। ये कुछ पैसे रख लो और जाकर अपना इलाज करवा लेना। और हाँ, आज से तुम हमारी मिल के एक खास पहरेदार के तौर पर काम करोगे। सेठ जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सेठ जी चले गए। सुधा, अरे जल्दी जाओ और ये देखो, सेठ जी ने मुझे इलाज के लिए रुपए दिए और खास पहरेदारी का ओहदा भी दिया है। चलिए, तब तो हम आसानी से इलाज करवा सकते हैं। अजी सुनिए, हम अंगूठी से 3 चीजें मांग सकते हैं ना? तो उस अंगूठी से कहेंगे कि आपके हाथ ठीक कर दे। अरे हाँ, मैं तो मिल की आग के चक्कर में भूल ही गया था। चलिए, पहले दवाई लगा देती हूँ और वो अंगूठी भी निकाल लीजिए। सुधा अंगूठी लेकर हाथ में रखकर आंखें बंद करके, इनका हाथ ठीक कर दीजिए। हमें भी एक अच्छी रहने की जगह दे दीजिए और हमारी मिल खुलवा दीजिए। पल भर में ही मनोहर का हाथ एकदम ठीक हो गया और तभी अचानक से मिल का सायरन बज उठा। अरे ये तो कमाल हो गया, लगता है मिल खुल गई। लीजिए, अब इसे रख दीजिए। जब कोई खास जरूरत होगी तभी इसे निकालेंगे। हाँ, मैं जरा देख कर आता हूँ। सच में मिल खुल गई है क्या? मिल के सामने मजदूरों की भीड़ लगी थी। सब सेठ जी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। घर वापस आकर मनोहर सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। मनोहर उठकर बैठ गया। क्या हुआ? आप तो सोने गए थे ना, नींद नहीं आई क्या? कितने दिनों से मिल बंद पड़ी थी, जादुई अंगूठी ने ही खुलवा दी। तुमने अच्छा किया जो ये ख्वाहिश जाहिर की। मनोहर अपनी लाठी लेकर बाहर चला गया और सेठ जी की हवेली की तरफ चल दिया।
सेठ जी के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि दो लोगों ने दरवानों के मुंह पर कुछ सुंघाया और अंदर चले गए। वो सीधे सेठ जी की कोठी के अंदर की तरफ भागा। सेठ जी, दरवाजा खोलिए, जल्दी कीजिए। क्या हुआ मनोहर, इतनी रात को? सेठ जी, चोर चोर, आपकी कोठी में चोर घुसे हैं। सबने जाकर देखा तो सचमुच तिजोरी के पास दो चोर मुंह को कपड़े से ढके तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आहट सुनते ही सीढ़ियां चढ़कर छत से नीचे कूद गए। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। उन्होंने चोरों का पीछा किया और उन्हें दबोच लिया और सेठ जी के सामने पेश किया। इनको कैद कर दो, अभी पुलिस को खबर करता हूँ। मनोहर, आज तुमने दूसरी बार हमारी हिफाजत की है। अब से तुम हमारी कोठी के पास वाले घर में रहोगे। मालिक, आपकी बड़ी मेहरबानी है। उसी दिन सेठ जी के कहने के बाद मनोहर कोठी के पास बने घर में रहने लग गया। अब उसकी जिंदगी में सास का बड़बड़ाना भी अब बंद हो गया था। जादुई अंगूठी की वजह से सारी खुशियां आ गई थी।